नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बॉलीवुड पर्सनालिटी की कहानी जो है बोल्ड, इंस्पायरिंग और एब्सोल्युटली वन ऑफ अ काइंड। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ नीना गुप्ता, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने टैलेंट, करेज और अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड से बॉलीवुड और दिलों पर राज किया। फ्रॉम हर अर्ली स्ट्रगल्स टू हर आइकॉनिक रोल्स, फ्रॉम हर कंट्रोवर्शियल लव लाइफ टू हर अनस्टॉपेबल स्पिरिट, this is Neena Gupta's complete journey. So get ready for an exciting ride. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नीना गुप्ता का जन्म हुआ 4 जून 1959 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके फादर RN गुप्ता स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक रेस्पेक्टेड ऑफिसर थे और मदर शकुंतला देवी एक डेडिकेटेड स्कूल टीचर। दिल्ली की गलियों में नीना का चाइल्डहुड भी था, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि उनका बचपन एकदम स्मूथ था। इन हर ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो नीना ने ओपनली शेयर किया कि उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं रहा। देयर मैरिज वाज स्ट्रेन्ड और एक शॉकिंग रिलेवेशन ये था कि उनके फादर की दूसरी शादी के बाद नीना की मदर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये इंसिडेंट नीना के लिए एक डीप इमोशनल स्कार था जो उनके टीनेज ईयर्स में हमेशा उनके साथ रहा। Despite these challenges, Neena was a fighter from the start. She was a bright student, always curious और creative. उन्होंने अपने स्कूल डेज में ड्रामेटिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हिस्सा लिया, जो उनके एक्टिंग करियर का पहला सीड था। नीना के क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम दोज डेज बताते हैं कि शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी और एक नेचुरल परफॉर्मर थी। ये स्पार्क उन्हें आगे ले गया, बट द रोड वॉज नॉट ईजी। नीना ने अपनी कॉलेज एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, जहां उन्होंने आर्ट्स में डिग्री ली। लेकिन उनका असली पैशन था एक्टिंग और इसके लिए उन्होंने 1977 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज अ गेम चेंजर फॉर हर। यहाँ उन्होंने एक्टिंग सीखी, स्टेज परफॉर्मेंस की और अपनी क्राफ्ट को पॉलिश किया। नीना अपने बैच की टॉपर थी और उनके प्रोफेसर्स उनकी वर्सेटैलिटी और डेडिकेशन के फैन थे। एनएसडी ने उन्हें सिर्फ एक्टिंग स्किल ही नहीं बल्कि एक फियरलेस एटीट्यूड भी दिया, जो आगे चलने वाली उनकी लाइफ में बहुत काम आया। लेकिन एनएसडी का दौरान भी नीना की पर्सनल लाइफ में टर्बुलेंस थे। शी वाज यंग, एम्बिशियस और रोमांटिक एट हार्ट, व्हिच लेड टू सम अर्ली रिलेशनशिप्स जो हेडलाइंस बन गए। ये टाइम था जब नीना ने अपनी जिंदगी के कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए और ये डिसीजंस उनके फ्यूचर को शेप करने वाले थे। नीना गुप्ता की पर्सनल लाइफ हमेशा ही लाइमलाइट में रही है और उनके अफेयर्स ने मीडिया में काफी सुर्खियां भी बटोरी। उनकी पहली शादी एक आईआईटी स्टूडेंट के साथ हुई जब वो कॉलेज में थी, लेकिन ये मैरिज जस्ट 1 ईयर में टूट गई। इसके बाद नीना का नाम एक और कॉलेज फ्रेंड सचिन के साथ जुड़ा, लेकिन ये रिलेशनशिप भी शॉर्ट लिव्ड था। इन दोनों एक्सपीरियंसेस ने नीना को इमोशनली मैच्योर किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी मुलाकात हुई वेस्ट इंडीज के क्रिकेट लेजेंड विवियन रिचर्ड से। 80s में एक फिल्म शूट के दौरान जयपुर में एक पार्टी में नीना और विवियन की पहली मुलाकात हुई। नीना ने अपने बुक में लिखा है कि विवियन का चार्म उन्हें इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो गया। देयर केमिस्ट्री वाज इलेक्ट्रिक और जब दोनों दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले तब से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। दे वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, जो उस जमाने में एक बोल्ड मूव था। इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मोमेंट था जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई और 1989 में उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को बिना शादी के जन्म दिया। ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया सोसाइटी में अनमैरिड मदर बनना एक बड़ा स्टिग्मा था। नीना को मीडिया और सोसाइटी से बहुत क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी, लोग उन्हें जज करते थे, लेकिन नीना ने अपने डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं किया। एज अ सिंगल मदर उन्होंने मसाबा को पालने का चैलेंजिंग सफर शुरू किया और ये उनके स्ट्रेंथ का सबूत था। विवियन और नीना का रिलेशनशिप अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म नहीं चल सका, लेकिन दे मेंटेन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर और विवियन आज भी मसाबा के लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद एक और सरप्राइजिंग चैप्टर तब आया जब डायरेक्टर सतीश कौशिक ने नीना को प्रपोज किया। सतीश जो नीना के क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि अगर मसाबा को एक फादर फिगर की जरूरत है तो वो उनके साथ शादी करने को रेडी हैं। ये जेस्चर बहुत हार्टफेल्ट था, लेकिन नीना ने पोलाइटली ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करते हुए। फाइनली इन 2008 नीना फाउंड लव अगेन और उन्होंने विवेक मेहरा, एक दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी की। ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और पीस लाया। ड्यूरिंग द 2020 लॉकडाउन नीना और विवेक ने मुक्तेश्वर उत्तराखंड में अपना टाइम स्पेंड किया, जहां से नीना ने अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पे अपनी सीरीन लाइफ की ग्लिम्पसेस शेयर की। फ्रॉम गार्डनिंग टू कुकिंग, शोइंग अ सॉफ्टर साइड ऑफ हर पर्सनालिटी।
नीना गुप्ता का बॉलीवुड करियर एक ट्रू अंडरडॉग स्टोरी है। उन्होंने अपना डेब्यू किया 1982 में फिल्म साथ साथ से, जिसमें उनकी नेचुरल एक्टिंग ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। उसी साल उन्होंने रिचर्ड एटनबर्ग की इंटरनेशनल फिल्म गांधी में एक स्मॉल रोल प्ले किया, जो उनके लिए एक बिग ब्रेक था। 80s और 90s में उन्होंने फिल्म्स जैसे मंदी, रिहाई, दृष्टि और खलनायक में पावरफुल परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चैलेंज ये था कि उनकी बोल्ड इमेज की वजह से उन्हें अक्सर वैम्प या नेगेटिव रोल्स ही ऑफर हुए। नीना ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला, वरना मैं और बड़े रोल्स कर सकती थी। पैरेलली नीना ने टेलीविजन पे भी अपना जलवा दिखाया। शोज जैसे खानदान, यात्रा, भारत की खोज, जिसमें उन्होंने मल्टीपल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले किए, और कॉमेडी हिट श्रीमान श्रीमती ने उन्हें हाउस होल्ड नेम बना दिया। शी ऑल्सो डायरेक्टेड टीवी शोज लाइक सास, जो एक प्रोग्रेसिव टेक था ऑन रिलेशनशिप्स, और इसने उनकी वर्सटैलिटी को शोकेस किया। लेकिन 90s के एंड और अर्ली 2000s में नीना का करियर स्लो हो गया, रोल्स कम होने लगे, और उन्होंने खुद एडमिट किया कि एक टाइम ऐसा था जब काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इन 2017 नीना ने एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो ओपनली काम मांगा, लिखते हुए, आई एम अ गुड एक्ट्रेस लुकिंग फॉर गुड रोल्स। ये पोस्ट इतनी वायरल हुई और इसने इंडस्ट्री का अटेंशन ग्रैब किया। ये था नीना का टर्निंग पॉइंट। 2018 में आई बधाई हो, जिसमें 2018 में आई बधाई हो, जिसमें नीना ने एक मिडिल एज प्रेग्नेंट मदर का रोल प्ले किया। यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और नीना की परफॉर्मेंस ने सबको ब्लो अवे कर दिया। क्रिटिक्स ने उन्हें अवार्ड्स दिए और ऑडियंस ने दिल से प्यार। इसके बाद उन्होंने मुल्क, वीरे दी वेडिंग और वेब सीरीज पंचायत में अनफॉरगेटेबल रोल प्ले किए। पंचायत में मंजू देवी का रोल एक सैसी, स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल विमेन का रोल था, आज भी फैंस के दिल में है। नीना ने रिसेंटली मलयालम वेब सीरीज 1000 बेबीज में एक डार्क थ्रिलिंग रोल प्ले किया, प्रूविंग शी कैन स्टिल सरप्राइज अस। नॉट जस्ट एक्टिंग, नीना ने प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग में भी हाथ आजमाया। शी को प्रोड्यूस मसाबा मसाबा, अ नेटफ्लिक्स सीरीज बेस्ड ऑन हर एंड हर डॉटर मसाबाज लाइफ, जो एक यूनिक ब्लेंड था ऑफ फिक्शन और रियलिटी। ये शो एक मैसिव हिट था और इसने नीना की मॉडर्न रिलेटेबल इमेज और स्ट्रॉन्ग किया। नीना गुप्ता सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने फियरलेस फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। At 66, she carries off everything from chic western dresses to elegant sarees with unmatched confidence. सोशल मीडिया पे उनके बोल्ड आउटफिट्स को लेकर कभी कभी ट्रोलिंग भी होती है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसमें जो उन्होंने पहना था बिस्किट ब्रा वाला आउटफिट, उसको लेकर भी लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन नीना को कोई परवाह नहीं। शी वंस सेड, मैं वही पहनूंगी जो मुझे कंफर्टेबल और स्टाइलिश लगता है। Her Instagram is a vibe. From sharing her Mukteshwar farmhouse life to posting quirky reels, she is a true social media queen. नीना गुप्ता की जिंदगी एक ओपन बुक है, full of lessons, courage और resilience. From facing social judgment as an unmarried mother to rebuilding her career in 50s, नीना ने हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदला। उनकी स्टोरी सिखाती है कि कभी भी अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एज, सोसाइटी या सर्कमस्टेंसेस कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, अगर आप में पैशन और डिटर्मिनेशन हो। नीना ने सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी बेटी मसाबा के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट किया। मसाबा आज एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर हैं और मदर डॉटर डुओ का बॉन्ड बहुत इंस्पायरिंग है। नीना's जर्नी प्रूव्स दैट यू कैन रीइन्वेंट योरसेल्फ एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, और ये मैसेज हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। तो ये थी नीना गुप्ता की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, एक ऐसी औरत जिन्होंने अपने रूल से जिंदगी जी और दुनिया को दिखाया कि असली टैलेंट और करेज कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।